अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में संविधान के मूल अधिकार के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें जो भाग 3 में है। संविधान के कितने भाग में है? भाग 3 में है। हम लोग जाने हैं, पहले देखे थे कि भाग 1 में क्या था कि भारत राज्यों का संघ है। वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक था? भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक था, है ना। 1 से 4 तक है पढ़ना, ठीक है, जिसमें भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्या है? नागरिकता पढ़ना था। तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक मिटाने वाला। चलिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या पढ़ना था? नागरिकता, है ना। उसके बाद क्या है कि भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है, फंडामेंटल राइट के बारे में, जो हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं तो बहुत सारे जो जुर्म होता है वो सबको सहते हैं, या कोई भी सहता भी है ना, जो नहीं जानता है तो, और जो गलत सही को नहीं समझ पाता है तो उसके खिलाफ में गलत हो या ना हो तो भी उसको सहना पड़ता है। तो और कहाँ पे हम लोगों को हक के लिए बोलना चाहिए, कहाँ पे नहीं, ये सब हम लोग जानेंगे मूल अधिकार में, ठीक है। किस में जानेंगे? मूल अधिकार में। मूल अधिकार भाग 3 में है और 12 से 35 तक ये अनुच्छेद में है। 12 से 35 तक, 12 से 35 तक ये अनुच्छेद में, 11 तक है नागरिकता और मूल अधिकार है 12 से 35 तक, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैसर्गिक अधिकार। और मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये यूएसए से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत? यूएसए से लिया गया है ये, वहाँ के संविधान से। अमूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों को जीवन जीने के लिए, हर मनुष्य को जीवन जीने के लिए मूल अधिकार जो है अत्यंत आवश्यक है। क्या है? अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। मूल अधिकार को पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक? कहता है मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार जो है हम लोगों को जीवन जीने के लिए बहुत मतलब अत्यंत आवश्यक है जीवन जीने के लिए, ठीक है। कहता है कि मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं और मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं लगातार शायद बोल दी हूँ तो नहीं, ये मैं बता देती हूँ कि मूल अधिकार आखिर क्या है। हम लोगों को जो लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहाँ पे हम लोगों को गलती ना हो फिर भी हम लोगों को सजा मतलब सहना पड़ता है। कहीं पे ऐसा होता है कि हम लोग जानते हैं भी कि वो इंसान गलत नहीं है, उसको भी सजा देते हैं, और या तो वो सजा मतलब कि भोगता है। तो ये सब जो है मूल अधिकार में हम लोगों को जानकारी करनी है कि कहाँ पे हम लोग गलत हैं, कहाँ पे सही हैं, और क्या हम लोगों को अधिकार है, ठीक है। जैसे हम लोगों को पढ़ने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, क्या पहनने का अधिकार, ओढ़ने का अधिकार, ये सब है कि नहीं है, ये सारा का सारा हम लोगों को देखिए संविधान के भाग 3 में बताया गया है कि ये सारा का सारा अधिकार है कि आप लोग कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जो आपको इच्छा करे जो कर सकते हैं, सिवाय गलत का। गलत नहीं करना है ना। तो यहाँ पे है कि मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अगर हम लोगों को ऐसा अधिकार नहीं रहेगा तो एक हम लोग कैदी की तरह बोलिए या तो एक पशु की तरह बोलिए, है ना। अगर हम लोगों को कहीं घूमने नहीं दिया जाए और या पढ़ने का मन है तो पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कुछ अच्छा खाने का मन है अच्छा खाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे जाने का मन है घूमने के लिए पर्यटक स्थल, या कहीं पे भी विदेश जाना हो, या कहीं पे कोई राज्य में जाना हो, यहाँ एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाना हो, एक जगह से दूसरे जगह पे,
तो वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब एक पशु की तरह हम लोगों को रखा जा रहा है। एक जानवर को हम लोग किस प्रकार से रखते हैं, उसको क्या एक पगहा लगा देते हैं, उसको हम लोग की मर्जी से वो चलता है ना, हम लोगों को जो मर्जी करता है वही होता है। उसको खाना देने का मन हम लोगों को रहेगा तो देंगे, नहीं देने का मन है तो नहीं देंगे, पानी पिलाने का मन है तो पिलाएंगे, नहीं पिलाने का मन है तो नहीं पिलाएंगे। लेकिन क्या होता है, खूंटे पर वो अगर बंधा गया एक बार तो वो खुल करके इधर उधर जाता भी नहीं है। उसके बाद क्या है कि भरपेट खाना खाए या ना खाए उसका तो अधिकार नहीं है कि खुद निकाल करके खा लेगा कहीं से भी। हाँ, छूट गया तब तो वो तो अपना अधिकार बताएगा ही है कि किसका जिनोरा है, किसका घास है, किसका धान है, उससे मतलब नहीं है। चलिए, तो हम लोग मूल अधिकार में जानते हैं, मूल अधिकार हम लोगों को है कि मतलब 12 से 35 तक, जिसमें क्या है अनुच्छेद 12 में क्या कहते हैं कि मूल अधिकार मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में क्या है, मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 13 में क्या है, ये राज्यों को परिभाषित कर रहा है। और अनुच्छेद 13 में क्या है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर हम लोग किसी के अधिकार को हनन करते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर क्या होगा, रोक लग जाएगा, है ना, हमारे मौलिक अधिकार पर रोक लग जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है अनुच्छेद 13 में कि यदि हमारे मूल को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। या तो कोई हमारे मौलिक अधिकार पर गलत करे या तो हम लोग किसी को करें। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पढ़ना चाह रहा है तो उसको हम लोगों को हक नहीं है कि उसे रोके, कोई कहीं जाना चाह रहा है तो हम लोगों को हक नहीं है कि उसे रोके। लेकिन या कोई धर्म का है तो पूजा पाठ कर रहा है तो उसको हम लोगों को अधिकार नहीं है कि उसे रोके, वो स्वतंत्र है। ये सारा पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलिए, मौलिक इसमें क्या है कि हमारे मूल मतलब कि को किसी दूसरे मूल अधिकार पर प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर कोई हम लोगों को प्रॉब्लम करे खड़ा तो हम लोगों के थ्रू तो मतलब उसको रोक लगाया जाएगा और उस पर मतलब कि उसको अधिकार छीन लिया जाएगा। और हम लोग अगर करेंगे तो उन लोग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का अधिकार छीन लिया जाएगा, है ना। चलिए, सबसे पहले तो हमको कोई आ रहे हैं ना कौन आ रहे हैं, नींद महाराज की जय। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए तो मैं फिर से बोल देती हूँ, क्योंकि जीके जीएस जो है ये तो ये सब तो पूरा ध्यान से समझना पड़ता है। ये नहीं कि इसमें मतलब हम लोग बोलते पार कर जाएं और आप लोग सुनते रहिए, ये नहीं। समझ में नहीं आएगा तो इसे 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार बोलने का रहेगा बोल सकते हैं। ये जल्दी जा कर के कहीं ट्रेन छोड़वाने की बात नहीं है, छोड़ने की, है ना। फ्लैट नहीं छूट रहा है तो इसको एक बार फिर से बता देते हैं। समझ में आ गया, आया नहीं कि हाँ लिख ली। चलिए, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार। ये नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। अमूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये यूएसए से लिया गया है। ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। चलिए, मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों को जीवन जीने के लिए मूल अधिकार जो है जो अत्यंत आवश्यक है। मूल अधिकार को क्या कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार भी। और मूल अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें अनुच्छेद 12 में क्या है, मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित, सिर्फ इतना से भी याद रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषा किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 में क्या है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया
जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। साला